नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। कई देशों में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कई लोगों को वैक्सीन लग रहे हैं। जल्द ही भारत में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में लेकिन अभी वक्त लगेगा, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई लिमिटेड है। इमरजेंसी यूज के लिए शुरुआत हो रही है, ये सब आपको पता है। लेकिन भारत सहित दुनिया भर में बहुत सारे लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने को लेकर उतावले दिख रहे हैं। और ये उतावलापन ऐसा है कि अब उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। ऑनलाइन ठगी हो रही है। ऑनलाइन ठगी वाले गैंग सक्रिय हो चुके हैं। जी हां, वैक्सीन बुक कराने के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है बाकायदा। ये ईमेल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए वैक्सीन का झांसा दे रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं और लोग इनके जाल में फंस भी रहे हैं। अगर आपके पास भी वैक्सीन बुक कराने का मैसेज आ रहा है, आज का शो आप जरूर देखिए। हो सकता है भविष्य में आपके पास ऐसे मैसेजेस आए, लेकिन सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आज के शो में वैक्सीन का फर्जीवाड़ा का खुलासा तो हम कर ही रहे हैं, इससे आपको कैसे बचना है ये हम बता रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए, फिर मेहमानों के साथ जुड़ते हैं शो में। कोविड के खौफनाक साए के बीच दुनिया में वैक्सीन लगाने की तस्वीरें धरती के हर बाशिंदे को सुकून दे रही हैं। भारत में भी लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। लेकिन दुनिया भर के लोगों में एक अजीब सा उतावलापन दिख रहा है, जो अब उनकी जेबें खाली करवा रहा है। जी हाँ, रिसर्च फर्म चेक पॉइंट के मुताबिक डार्क वेब पर कोरोना वैक्सीन की सेल जोरदार ढंग से चल रही है। कोरोना वैक्सीन से जुड़े डोमेन्स की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। यहाँ $250 में कोविड वैक्सीन, कोविड-19 को कहें बाय बाय, जल्दी खरीदें, आ गई है कोरोना वैक्सीन, ऐसे मैसेजेस की भरमार है। ये $300 में कोरोना वैक्सीन की 14 डोज लगवाने का दावा कर रहे हैं। साइबर अपराधी ईमेल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए भी यूजर्स को निशाना बना रहे हैं। ये ठग बिटकॉइंस में पेमेंट ले रहे हैं, जिससे उन्हें ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन होगा। इंटरपोल इस बारे में लोगों को अलर्ट कर चुका है। फर्जी वेबसाइट्स और झूठे इलाज के नाम पर ठगी से बचने की हिदायतें दे रहा है। अगर आपके पास भी कोरोना वैक्सीन बुक करने से जुड़े मैसेजेस या लिंक आ रहे हैं, तो कृपया उन्हें क्लिक न करें, वरना आप भी ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट के फर्जीवाड़े का शिकार हो जाएंगे। आप थोड़ी सी रिसर्च कर ठगी से बच सकते हैं, क्योंकि जालसाज 14 डोज की बात कर रहे हैं, जबकि अब तक जो भी वैक्सीन बनी है वो 2 या 3 डोज वाली ही है। इंटरनेट पर वैक्सीन बेचने वाले अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन से वैक्सीन मंगाने का दावा कर रहे हैं, जबकि अभी तक कोई वैक्सीन व्यक्तिगत स्तर पर नहीं मिल रही। तमाम फार्मा कंपनियों से सरकारों ने डील की है, तो शुरुआत में उन्हें ही वैक्सीन सप्लाई होंगी। किसी भी कंपनी ने वैक्सीन को ऑनलाइन बेचने की घोषणा भी नहीं की है। ऐसे में अगर आपको कोई वेबसाइट या मैसेज वैक्सीन दिलाने का दावा कर रहा है, तो उस पर यकीन न करने में ही भलाई है। आपको बता दें कि भारत सहित हर देश ने टीकाकरण का विस्तृत प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें वैक्सीन आने से लेकर स्टोरेज, रजिस्ट्रेशन और लगाने तक की मॉनिटरिंग का इंतजाम है। भारत में पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इनमें हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 50 साल से कम उम्र वाले लोग शामिल होंगे। वैक्सीन के लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए 12 तरह के पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है, जिनके जरिए आप कोविन वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट जैसे दस्तावेज मान्य हैं। वैक्सीनेशन का काम चुनिंदा अस्पताल, क्लिनिक्स और मेकशिफ्ट टेंट में होगा। नई दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के एक सर्वे के मुताबिक देश की 70% आबादी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहती है। अपने और अपनों के लिए वैक्सीन की चाह स्वाभाविक भी है, लेकिन इस चाह में कहीं आप ठगी का शिकार न हो जाएं, ये ध्यान जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी हाँ, तो जहां डर होता है, जहां उतावलापन होता है, वहां पर सबसे पहले फर्जी वाड़े की संभावनाएं, आशंकाएं बढ़ जाती हैं और इसी उतावलेपन का, लोगों के बीच में जो डर है, इसका फायदा अब ऑनलाइन ठग, हालांकि अभी भारत से ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन दुनिया में एक ट्रेंड तो चल पड़ा है, इसलिए आप सबको सतर्क होने की जरूरत है। आज क्या कुछ करना है आपको, किस तरह से सतर्क रहना है और कितनी सच्चाई है इसमें कि ऑनलाइन भी वैक्सीन मिलेगी, इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। डॉक्टर शशांक जोशी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स के, एडवाइजर हैं कोविड वैक्सीन टास्क फोर्स महाराष्ट्र के। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा सर, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका एक बार फिर से हमारे शो में स्वागत है। मिश्रा सर, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। ये सर कितना आपको ये चिंता में डालता है ये खबरें कि वैक्सीन अभी पूरी तरह से हर आदमी तक कैसे पहुंचेगी? अभी देश और दुनिया के लोग इस पर मंथन कर ही रहे हैं, कई जगह पर वैक्सीनेशन शुरू हो भी चुका है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से खाका तैयार नहीं हुआ है, अभी भी इमरजेंसी ट्रायल्स, इमरजेंसी यूसेज के लिए है। और इस बीच ये जालसाजों का एक नेटवर्क सक्रिय हो गया है जो लोगों को ठग रहा है डर के नाम पर। कितना आप सर गंभीर मानते हैं इसे? नहीं, ये दीपक जी, मैं आपको बधाई देता हूँ। ये आपने इस पर चर्चा के लिए आज रखा है और डॉक्टर शशांक को भी बुलाया है, मेरे को भी बुलाया है। ये एग्जैक्टली यही बात मैंने अभी 2 दिन पहले किसी एक दूसरे चैनल पर डिस्कशन हो रहा था वैक्सीन के बारे में, तो वो लोग और वैक्सीन के उस रिस्क वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने एग्जैक्टली यही कहा था, मुझे और कोई कंसर्न नहीं है। मुझे कंसर्न ये है कि लोग इस तरह से बेवकूफ बना के और उसमें कोई भी कुछ भी डाल के एम्प्यूल में दे देंगे। लोगों के पास कोई साधन नहीं है कि वो उसको कंफर्म करें कि ये क्या है और वो इंजेक्शन लगा लें, कुछ भी नहीं हो उससे और किसी को दिक्कत हो जाए। तो ये पूरी संभावना, उस दिन साइबर क्राइम में भी बात हो रही थी इसी विषय पे, कि बात ये हो रही थी कि ये कुछ एक वेबसाइट को हैक किया था किसी हैकर्स ने यूरोप की, उस पे चर्चा हो रही थी। तो मैंने कहा मुझे डर इस बात का है कि लोग ये ना शुरू कर दें। और आपने जो आज स्टोरी बताई है, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे एकदम से लगाम लगना चाहिए। और अगर लोगों को जितना ज्यादा इस बारे में अवेयर करें कि इस तरह के किसी झांसे में नहीं आना है, कि इस तरह से वैक्सीन तो अभी ओपन मार्केट में है ही नहीं। अभी तो ये गवर्नमेंट्स के थ्रू, चाहे US गवर्नमेंट, UK गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट या कोई भी किसी भी देश की सरकार के थ्रू वैक्सीन जाएगी लोगों तक। कोई प्राइवेटली वैक्सीन किसी के पास जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी फाइजर को भारत में अनुमति नहीं मिली है। जब वो अनुमति आ जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कि वो प्राइवेट फार्मासिस्ट को वैक्सीन रखने के लिए देते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन अभी तो वैक्सीन है ही नहीं। तो ये बिल्कुल ये फ्रॉड है सब कुछ, और ये लोगों को ठगी करने वाली बात है। जैसे और साइबर क्राइम्स होते हैं तरह तरह के, हमारे क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए, बैंक अकाउंट से जुड़े हुए, आपका OTP मांग लेते हैं और क्लोन कर लेते हैं। तो ये उसी प्रकार का है और लोगों को ये आगाह आप आज कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ इस तरह का प्रोग्राम और करके लोगों को वाकई में इसमें जागरूक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और कोरोना काल एक ऐसा दौर, एक ऐसा समय है हमारे जीवन काल का जिसने इंसान को सबसे बुरे दिन अपने लाइफ के दिखाए हैं। और इस वक्त जो डर कोरोना को लेकर है, वो डर एक अजीब सा उतावलापन पैदा कर रहा है डॉक्टर जोशी। और इसी उतावलेपन के चक्कर में बहुत ज्यादा आशंका है कि लोग इन जालसाजों के जाल में फंस भी जाएंगे। सवाल यह है सर कि अवेयरनेस तो अपनी जगह ठीक है, अब हम और आप सब लोग मिलकर लोगों को अवेयर कर भी रहे हैं, लेकिन एक जो डर है कि वैक्सीन आ गई है ऑलरेडी, क्योंकि जो इनको आप हैकर्स बोल रहे हैं या जालसाज बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं हम UK, US और स्पेन से हम लोग वैक्सीन मंगाएंगे, आप तक पहुंचा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास अवेलेबल है। तो ये इस डर पर काबू रखना कितना महत्वपूर्ण होगा एक आम नागरिक के लिए सर? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने ये अच्छा विषय चुना है। थैंक यू सर। डिस्कशन। और जैसे डॉक्टर मिश्रा सर ने बताया आपको कि ये वैक्सीन फ्रॉड है और ऐसे बहुत कुछ लोग डरे हुए हैं, तो उनको क्या है कि हताश होके कहीं से भी
पहली चीज मैं बताना चाहता हूँ, पूरे दुनिया में सिर्फ 5 देशों में एक ही प्रकार का वैक्सीन अभी अवेलेबल हुआ है, वो भी गवर्नमेंट्स के थ्रू। जो ब्रिटेन में अवेलेबल है ओनली गवर्नमेंट के थ्रू हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। दूसरा अवेलेबल हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट बाय स्टेट, वो भी वहां पे भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। तो आम आदमी ना केमिस्ट के शॉप में जाके या इंटरनेट पे कोई भी वैक्सीन कहीं से भी खरीद नहीं सकता है। तीसरी जो कंट्री जहाँ पे अप्रूवल मिला था वो गवर्नमेंट ऑफ बहरीन का था। चौथा जगह जहाँ पे अप्रूवल मिला है फाइजर वैक्सीन को वो है कनाडा, और पांचवी है मेक्सिको। ये दोनों जगह अप्रूवल मिला है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए, लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और ये एक वैक्सीन छोड़ के बाकी कोई भी वैक्सीन पूरे दुनिया में अवेलेबल नहीं है। शायद रशिया और चीन में उनके वैक्सीन उनके मिलिट्री और उनके जो कोविड फोर्स वॉरियर्स है उनको दिया गया रहेगा, लेकिन ये जो भी वैक्सीन है कोई भी इंटरनेट साइट पे कोई भी वैक्सीन कमर्शियली कोई भी शॉप में अवेलेबल नहीं है। तो आप यदि वो वेब शॉप हो या कमर्शियल शॉप हो वहां पे आपको वैक्सीन मिलने वाला नहीं है। इवन भारत सरकार ने जो मुहिम रखी है, जो हमारे डॉक्टर विनोद पॉल जी है उनके चेयरमैनशिप में उन्होंने जो नेशनल एडवाइजरी बताई है, और हर राज्य सरकार ने भी जो वैक्सीन कमेटी स्थापन की है, इसमें भी एकदम क्लियर कट है कि जो भी वैक्सीन आएगा वो एक प्रॉपर चैनल से गवर्नमेंट सेक्टर से ही जाएगा। पहले 1 करोड़ जो है हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद 2 करोड़ जो है कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उसके बाद जो 27 करोड़ जो है जो 50 इयर्स के ऊपर और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनको दिया जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे से पूरा डिसेमिनेशन होगा। आप बिल्कुल हताश नहीं हुए। आपका जो नंबर 1 वैक्सीन है वो मास्क और मास्क है। मास्क पहनेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, और कोविड का वैक्सीन जरूर आएगा। जिनको जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, उनको 2-3 महीने में लग जाएगा। ये साल 2021 के एंड तक लगभग जिनको जरूरी है उनको सबको वैक्सीन मिल जाएगा। इसकी जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार ने भी ली है, और भारत सरकार ने तो उसका पूरा मार्गदर्शन का प्रोग्राम भी बनाया। बिल्कुल, और हमने बाकायदा जी बिजनेस पर अपने दर्शकों के लिए एक स्पेशल चंक के जरिए समझाया भी था कि वैक्सीन का प्रोग्राम दरअसल क्या है। 133 पेजेस का जो एडवाइजरी जारी की गई है राज्यों को, उसको हमने बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको समझाया था। आज भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि सरकार दरअसल किस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेगी। और डॉक्टर मिश्रा ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है वो ये, और जो डॉक्टर जोशी भी कह रहे हैं और हम सब जानते हैं, कि अभी वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम डायरेक्ट कंपनीज टू गवर्नमेंट है, यानी कि कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में ही टाई अप्स हैं। इसके बीच में कोई लीकेज नहीं है। इसलिए कोई कहता है कि हमारे पास वैक्सीन है, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको वैक्सीन देंगे, झूठ कह रहा है। बिल्कुल बातों में मत आइए। आज से हम आपको आगाह कर रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, लेकिन प्रक्रिया थोड़ा सा समझाइए। ये कितना लंबा वक्त पूरा लगेगा लोगों को ऑनलाइन वैक्सीन ऑर्डर करने में या इस सर्विस को अवेल करने में? नहीं, ऑनलाइन तो अभी नहीं होगा। इमीडिएटली तो ऑनलाइन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्राइवेट केमिस्ट पे नहीं जाएगी वैक्सीन अभी। क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट की जो डिमांड है वही भरपाई उसकी हो जाए। और एक कोई 5 देश नहीं है, 200 देश हैं पूरी दुनिया में। सब गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट दी हुई है कंपनीज को जो वैक्सीन बना रही हैं। और ऐसा भी होगा, सबके लिए थोड़ा थोड़ा होगा, क्यों ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में ज्यादा लग जाए दूसरे में ना लगे। तो और इसीलिए जो वैक्सीन बुक की गई है वेरियस गवर्नमेंट्स ने, WHO ने, गावी करके जो है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जो WHO के तहत काम करता है, वो संस्था लेके उन कंट्रीज में देगी जिन पे मान लीजिए, बिकॉज इट विल बी बॉट। तो अगर मान लीजिए फाइनेंशियल दिक्कत किसी कंट्री की है, लो इनकम कंट्री की, तो वो उसको WHO मदद करेंगे। कुछ सरकारें भी मदद करेंगी, दूसरी विदेशी सरकारें भी। भारत भी उसमें मेरी पूरी उम्मीद है कि भारत का जिम्मेदारी केवल भारतीयोों के लिए ही नहीं है और दुनिया के लिए भी है। क्योंकि जब हम ये अपने को कहते हैं कि हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के हब हैं और हम 60 से 70% वैक्सीन सप्लाई करते हैं पूरी दुनिया में, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी हो जाती है। तो इसलिए हमें अपना भी देखना है और दुनिया को भी देखना है। तो इसमें लोगों को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो जैसे डॉक्टर शशांक ने बताया, हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया की तैयारी चल रही है और हो भी गई है काफी हद तक। अब जैसे ही DCGI इस पर निर्णय कर लेगी अगले 2-3 हफ्तों में, और फिर सीरम इंस्टीट्यूट का सबसे पहले आएगा, कोविशील्ड पहले आएगी, तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगी। आइडेंटिफाइड है हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और फिर
जब आम जनता तक जाएगी, जैसे डॉक्टर शशांक बता रहे थे, तो उसका जो इलेक्शन की प्रक्रिया होती है और लोगों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई, और जो जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए उनकी भी ट्रेनिंग चाहिए। तो ये एक बड़ा वृहद प्रोग्राम है और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसमें बिल्कुल। कोई दो राय नहीं। और इस लेकिन सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार भी डिटरमिन्ड है इसके लिए, संकल्प उन्होंने लिया हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी कई बार बोला है इस बात को। राज्य सरकारें भी इसमें पूरा अपना योगदान दे रही हैं, राज्य सरकारें। तो वैक्सीन के नाम पर ऑनलाइन ठगी भी शुरू हो चुकी है। लकीली भारत से अभी ऐसे कोई मामले नहीं मिले हैं, लेकिन इंटरपोल ने एक एडवाइजरी जारी की है, एक चेतावनी जारी की है कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में डार्क वेब पर लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन है और आप हमसे वैक्सीन ले जाइए, हमें पैसा दीजिए, बिटकॉइन में पेमेंट कीजिए और हम आपको वैक्सीन देंगे। भारत के लोगों को हम सतर्क पहले ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी आशंका आगे आने वाले समय में पैदा हो सकती है। डॉक्टर जोशी, अब आपके पास आना चाहूंगा। जिस टारगेट ग्रुप की मैं बात कर रहा था, ये जितने भी जालसाज हैं ये भी यही कह रहे हैं कि हमको बिटकॉइन में पैसा दीजिए। अब हर आदमी की एक्सेस तो बिटकॉइंस और डार्क वेब तक है नहीं। जाहिर सी बात है, ये लोग वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, पावरफुल है, रसूखदार लोग हैं। एक आशंका ये भी रहती है डॉक्टर जोशी की, जब वैक्सीन आ जाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि देश में या दुनिया में जो पैसे वाले लोग हैं, हालांकि एडवाइजरी के मुताबिक हम देख रहे हैं 30 करोड़ लोगों का किस तरह से, लेकिन इस बात में कितना दम लगता है आपको? ये चिंता कितनी जायज है लोगों की कि जिसके पास पैसा होगा उसके पास पहले वैक्सीन होगी? ये तो बिल्कुल गलत है और हमको नहीं लगता है कि पैसे वाले लोग वैक्सीन खरीद पाएंगे। जिनको सबसे ज्यादा जरूरी है उनको ही वैक्सीन लगेगा, और भारत हो या कोई भी देश हो वही सिस्टम फॉलो किया था। आपने यूनाइटेड किंगडम में देखा रहेगा, वहां पे भी बहुत रिच लोग हैं, पर वहां पे उन्होंने पहले चालू किया था सबसे जो सीनियर सिटीजन है 90 साल के ऊपर के लोगों को पहला दिया गया, बाद में 80 साल के ऊपर के लोगों को दिया गया, बाद में 70 साल के ऊपर लोगों को दिया गया, बाद में डॉक्टरों को और हेल्थ केयर परिचारकों को दिया गया। तो एक प्रॉपर कैलिब्रेटेड अप्रोच है और वही अप्रोच से जाएगा। आप ये वैक्सीन खरीद नहीं पाएंगे, ये मैं आपको 2021 में तो ये नामुमकिन है। 2022 में शायद कमर्शियल मार्केट में ये आ सकता है और केमिस्ट टूल द्वारा ये प्राइवेट सेक्टर में आने की संभावना है 1-1.5 साल के बाद। बट अगले साल मैं आपको निश्चिंत बता सकता हूँ पूरे दुनिया में ये वैक्सीन नहीं बिकेगा एक्सेप्ट गवर्नमेंटल रूट, क्योंकि WHO हो या जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया जो गावी अलायंस है, ये पूरा गवर्नमेंटल सेक्टर और नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर साथ में काम करके जिनको सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन, वही वो वैक्सीन जाएगा। ये आप बिल्कुल ये ट्रैप में नहीं गिरिए, ये पूरी एक फ्रॉड स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है, इसमें आप बिल्कुल नहीं जाइए। बिटकॉइन तो क्या है हमको पता भी नहीं, बट इसमें आप बिल्कुल इसका शिकार नहीं हो जाइए, क्योंकि आपके पैसे भी जाएंगे और फॉल्स होप भी क्रिएट होगा, और इसमें कुछ भी होगा तो पूरा फ्रॉड होगा। आप बिल्कुल इसके ऊपर जाना नहीं, क्योंकि ये पूरा दुनिया में पूरा दुनिया इसमें एक मत है। बिल्कुल। और डॉक्टर मिश्रा ने भी शुरुआत में इस बात को कहा था। डॉक्टर मिश्रा, आपने जो जिस बात को कहा था, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर कोई आदमी आपसे कह रहा है कि मेरे पास वैक्सीन है, पूरी दुनिया लगी पड़ी है, वैक्सीन पिछले 7-8 महीनों में पूरी दुनिया पूरी शिद्दत से सारे साइंटिस्ट, सारे रिसर्च स्कॉलर्स सब लोग लगे पड़े हैं, उसके बावजूद वैक्सीन आने में इतनी परेशानियां हुई हैं, और उसके बाद इसकी अवेलेबिलिटी को लेकर कोई आदमी ये दावा कर दे कि भाई मेरे पास वैक्सीन है, इसमें आपके दोहरे नुकसान की आशंका है डॉक्टर मिश्रा, जिसको आपने भी कहा था। एक, पैसा तो जाएगा ही आपका, ऊपर से आपने कौन सा इंजेक्शन ले लिया उससे भी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कितना आप लोग भी इसका विज्ञापन करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, RBI भी करती है कि OTP पासवर्ड किसी को नहीं देना है, फिर भी रोज साइबर क्राइम कस के हो रहा है और लोग झांसे में आ जाते हैं। बिसाइड्स की जो क्लोनिंग वगैरह कर लेते हैं नंबर और उसमें कर लेते हैं, तो ठगी करने वाले तो एक स्टेप आगे चलते हैं। तो ये वल्नरेबल लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जो अपना डाइवर्ज कर देते हैं इंफॉर्मेशन और उसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। तो अब बिटकॉइन और साथ में ले आए। अब बिटकॉइन तो बिल्कुल फ्रॉड चीज है, ये बहुत बार इस पे चर्चा हो गई है, और इसमें किसी भी किस्म से वैक्सीन के लिए इसमें दोहरी मार पड़ सकती है। पैसा तो जाएगा, वो जाएगा, उसके अलावा आपको नुकसान होने की संभावना है। पता नहीं क्या इंजेक्शन दे देगा जो आप ले लेंगे, उसमें क्या है कुछ पता नहीं है।
तो ये तो ऐसी चीज है जिसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को जितना अवेयरनेस कराई जाए वो कम होगी, और क्योंकि वैक्सीन इस तरह से उपलब्ध होने की कोई संभावना एटलीस्ट जब तक पैंडेमिक है तब तक नहीं है। उसके बाद फिर जैसे फ्लू की वैक्सीन मिलती है उस तरह से अब हो जाएगा 2022, जैसे डॉक्टर शशांक ने कहा 2022 के बाद, तो वो फिर कोई खरीद के लोग लगवा सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर जोशी, एक और बात है, क्या सबको वैक्सीन की जरूरत है भी? इतना उतावलापन जो लोग दिखा रहे हैं, ये सबको वैक्सीन की जरूरत है भी? अगर आपने सोसाइटी के या कंट्री के एक बड़े तबके तक वैक्सीन पहुंचा दी, उनको वैक्सीन लगा दी, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरा तबका ऑटोमेटिकली सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है, संक्रमण से एक दूसरे से फैलने वाली है। तो अगर आपने एक तबके को सुरक्षित कर लिया, एक ग्रुप को सब सुरक्षित कर लिया, तो बहुत हद तक दूसरा ग्रुप ऑटोमेटिकली सुरक्षित हो गया। क्या सबको लगाना जरूरी होगा सर? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि सबको बिल्कुल वैक्सीन की जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत है उसके लिए ही भारत में क्लियर कट प्रोग्राम है कि हेल्थ केयर वर्कर्स है, कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स है, 50 साल की उम्र के ऊपर, और जिनको कोमॉर्बिडिटी की बीमारियां है जैसे मधुमेह है, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय विकार की बीमारी है, ये लोगों को ही जरूरी है। उसके बाद क्या होगा कि एक काफी हद तक एक 60-70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो जाएगा जो वल्नरेबल ग्रुप में है, तो एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड आ जाता है जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो उसके ऊपर सबको देने की जरूरत नहीं है वैक्सीन को। तो इसलिए पैनिक बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है कि हमको सबको वैक्सीन लगाना है। और वैक्सीन ये इम्यूनिटी नहीं है पूरी कि 100% हम सेफ हो गए कोरोना से। वैक्सीन लगाने के बाद भी 3-6 महीने आपको मास्किंग करना पड़ेगा। आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है, क्राउडिंग अवॉइड करना है, वेंटिलेटेड स्पेसेस में नहीं जाना है, ये जो आपको छोटी छोटी जो चीजें बताई है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, ये तो आपको चालू रखनी ही पड़ेगी 1 साल भर के लिए, जब तक ये पूरा क्रिटिकल मास होके हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाए। तो इसलिए मेरे को लगता है कि आप बिल्कुल डरिए नहीं, जिनको जरूरी है उनको पहले वैक्सीन मिलेगा। और 2021 तक भारत सरकार और सब राज्य सरकार यही करेगी कि जिनको जरूरी है उनको वैक्सीन मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि लकीली अभी भारत में कोई केसेस ऐसे नहीं आए हैं, लेकिन आशंकाएं पूरी हैं, क्योंकि ये जो ठगों का, जालसाजों का जो नेटवर्क होता है, इस पर किसी का लगाम तो है नहीं। और जैसा डॉक्टर मिश्रा बता रहे थे कि तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बावजूद साइबर फ्रॉड्स हो ही रहे हैं। तो हो सकता है जाने अनजाने में आप भी इसका शिकार कहीं ना हो जाएं, इसलिए अभी से सतर्क रहिए। और ये बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि कोई भी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी या कोई भी गैर सरकारी आदमी आपको यह नहीं कह सकता कि उसके पास वैक्सीन है, कम से कम 1 साल तक के लिए, 2 साल तक के लिए। इसलिए आपकी अपनी सरकार पर भरोसा रखिए। सरकार के जरिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का खाका तैयार कर लिया गया है और उसी के जरिए आप तक वैक्सीन पहुंचेगी और जरूर पहुंचेगी। डॉक्टर शशांक जोशी हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ जुड़े, उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।